क्या आप क्लास 11th में हैं और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपके सामने पिकोमीटर आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि पिकोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है या नहीं करना, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, एनर्जी निकालनी है, समझ में नहीं आ रहा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। अगर आपकी भी इस तरह की कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया गया है। What is the number of light with a wavelength of 4000 पिकोमीटर that provide 1 जूल of energy? यानी कि हमें 4000 पिकोमीटर दे रखा है और 1 जूल एनर्जी में हमें फोटोन्स निकलवाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं तो हमें इसमें देखना है, हमें क्या देखना है, हमें इसमें एक तो दे रखा है एनर्जी, यानी कि हमें जो टोटल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है टोटल एनर्जी 1 जूल। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, कितना दे रखा है 4000 पिकोमीटर। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारी दे रखी है 4000 पिकोमीटर। क्योंकि पिकोमीटर है, हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर, क्योंकि जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो उसके अंदर हमें मीटर में चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। जब हम इसको चेंज करते हैं तो 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अगर हमें इसके पॉइंट की हम शिफ्टिंग करते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एनर्जी एक फोटोन की। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। एक फोटोन की एनर्जी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम E इज इक्वल टू एच न्यू। ई बराबर एच न्यू से हम निकालते हैं और हम जानते हैं न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा, यानी कि एच सी बाई लैम्डा। हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ गया एच सी बाई लैम्डा। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए H बराबर होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये आपको याद करना पड़ेगा। C की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद करना पड़ेगा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपके ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। H की वैल्यू हम रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और साथ में हम C की वैल्यू रखेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमने यहां निकाल ली थी, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सिर्फ जूल में आएगी। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.97 इंटू 10⁻⁻17 जूल आपका निकल कर आ जाएगा। किसका, एक फोटोन की एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं हमें दे रखा है 1 जूल बराबर टोटल एनर्जी, तो हम जानते हैं हमने अभी सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी निकाली है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन। जब आप नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे तो टोटल एनर्जी अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी, ये आपको करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी कितना है 1, और एक फोटोन की एनर्जी आपने निकाल लिया, तो 1 अपॉन में 4.97 इंटू 10⁻⁻17 जूल। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.01 इंटू 10⁻16 फोटोन हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट पहले ही कर रखा है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ फोटोन निकल गए, कितने निकल गए, 2.01 इंटू 10⁻16 फोटोन। है ना, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए जिस क्वेश्चन में आपकी क्वेरी आ रही है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।